आलमगीर आलम आज भी उनसे पूछताछ है। कैशकांड मामले में यह पूछताछ हो रही है। 6 दिन की जहां वो एक और रिमांड पर है, तो वहीं लगातार उनसे पूछताछ जारी है। ईडी का सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है। पैसे को लेकर के सवाल जवाब। तो मंत्री हैं आलमगीर आलम, और हालांकि उन्होंने इस्तीफा जरूर उनसे ले लिया गया है। 6 दिन की रिमांड पर है आलमगीर आलम और लगातार उनसे सवाल जवाब जारी। तो कैश कांड मामले में यह पूछताछ हो रही है और 6 दिन की फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं आलमगीर आलम। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भी माने जाते हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। कैशकांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम आज भी पूछताछ कर रही है और ईडी के अधिकारी 37 करोड़ रुपए कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल आलमगीर आलम से संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर से संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहचानने से मना कर दिया, जबकि जहांगीर आलम के घर 32.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये पैसे आलमगीर आलम के थे और इसी को लेकर के उनसे लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम के पास जब घर पर छापा पड़ता है तो ये पैसे की बरामदगी होती है और कनेक्शन कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से माना जा रहा है और इसी को लेकर के सवाल जवाब हुए हैं। हालांकि जब जहांगीर आलम को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने उसको पहचानने से ही इंकार कर दिया है। कैशकांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि देखिए, आज पूछताछ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ईडी के अधिकारी इसी ईडी दफ्तर के अंदर बरामद कैश के बारे में आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जो उनके ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम, जो कि संजीव लाल के घरेलू नौकर है, उनको आमने सामने बैठाकर कल ईडी के अधिकारी घंटों पूछताछ की थी और ऐसे कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम कल देते नजर आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन सूत्रों की माने तो कल आलमगीर आलम से जहांगीर आलम के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन आलमगीर आलम ने साफ मना कर दिया कि हम जहांगीर आलम को नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लगभग 37 करोड़ के जो मामले हैं, उन मामलों को लेकर ईडी काफ़ी गंभीर है और ईडी ये कयास लगा रही है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए हैं और वो पूरी तरह से ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पैसे का कनेक्शन कहाँ से है और इतनी भारी रकम एक मामूली सा नौकर के घर में कैसे बरामद हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 32 करोड़ रुपए के आसपास वो पैसे आलमगीर आलम के बताए जा रहे हैं, जिस तरह से ईडी ने कोर्ट को बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कैश कांड में ऐसे कई आईएएस ऑफिसर भी है जिनका नाम बहुत जल्द सामने आने वाली है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब आईएएस ऑफिसरों का नाम सामने आएगी तो इसमें और कई लोग फंसने का चांस बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आलमगीर आलम फिलहाल 6 दिनों के ईडी के रिमांड पर है और आज दूसरा दिन है। कहा यह जा रहा है कि आलमगीर आलम से ऐसे कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। हालांकि अभी देखना कि 6 दिनों के ईडी के रिमांड के दौरान और क्या कुछ जानकारियाँ ईडी को हाथ लगते हैं, ये थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। तो देखिए, कैशकांड को लेकर के लगातार आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, एक और जहां पूछताछ जारी है, वहीं जब पैसे की बरामदगी होती है, नौकर है जहांगीर, और इस पर आलमगीर आलम का कहना है कि वो इनको पहचानते ही नहीं है। ऐसे में ईडी के लिए कितना दिक्कत भरा हो सकता है, या कहें कि उनसे आज जो ये तमाम कोशिश की जा रही कि कनेक्शन को स्थापित किया जा सके, तो कनेक्शन को स्थापित करना ईडी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 दिन के बाद कोर्ट में पेशी होगी। देखिए, बिल्कुल कैश कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है जी। बिल्कुल, देखिए, कैश कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है और आपने देखा कि कल जिस तरह से ईडी के रिमांड पर है मंत्री आलमगीर आलम, और कल जो घरेलू नौकर है ओएसडी आलमगीर आलम के जो ओएसडी है संजीव लाल के जो एसटी के जो घरेलू नौकर है, जब उनसे ये पूछी गई ईडी के तरफ से, आलमगीर आलम से ये पूछा गया कि आप
जहांगीर आलम को पहचानते हैं या फिर जानते हैं, किस तरह कोई आपकी संपर्क है, तो उन्होंने इस तमाम चीज़ों को लेकर साफ मना कर दिया। हालांकि देखिए ये मामले को लेकर ईडी ने ये बातें साझा की है और इसमें यह कहा गया कि आलमगीर आलम से जब जहांगीर आलम के बारे में पूछा गया तो वो सीधे डिनाई कर दिए, वो मना कर दिए कि मैं जहांगीर आलम को नहीं जानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस केस में मुख्य रोल की अगर हम बात करें इसमें जहांगीर आलम की है, क्योंकि जहांगीर आलम के ही आवाज़ से तकरीबन 32 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद हुए थे। ईडी जब इसकी जांच पड़ताल की, ईडी जब इसकी जानकारियां जुटाने की कोशिश की तो उन्हें ये जानकारियां हाथ भी लगी है और ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि ये तमाम जो पैसे हैं जो जहांगीर आलम के आवाज से मिले हैं ये आलमगीर आलम के हैं। तो ईडी ने ये स्पष्ट कह दिया है और स्पष्ट कर दिया क्योंकि ईडी के रिमांड पर आलमगीर आलम के जो ओएसडी है और इसके अलावा जो नौकर है जहांगीर आलम पिछले 10 दिनों से ईडी के रिमांड पर है और इससे कई पूछताछ हुई है और तमाम पूछताछ को लेकर कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम के ओएसडी हो या फिर जहांगीर आलम हो उन्होंने दिया। तो ऐसे कई जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को उन्होंने दी है और इसी मसले को लेकर जब आलमगीर आलम से सवाल किया गया तो वो सीधे मना कर दिया। लेकिन देखिए आज कुल मिला के यही कि ईडी से पूछताछ का दूसरा दिन है, रिमांड के आज दूसरे दिन है और आज भी आलमगीर आलम से बरामद कैश के बारे में ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल सूरज, ऐसे में ईडी के लिए देखिए एक चैन जोड़ना या कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और क्या अब इसी में अगर अपडेट की बात करें, जिस तरीके से देखिए एक तरफ जहां आलमगीर आलम के द्वारा मना कर दिया गया तो क्या सामने बैठा करके भी पूछताछ की जा सकती है या फिर या कहें कि जहांगीर से भी पूछताछ हो सकती है क्या इस मामले को लेकर के? देखिए जाहिर तौर पर जो पूछताछ का सिलसिला है ईडी अपने तरीके से पूछताछ कर रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आलमगीर आलम और आलमगीर आलम के जो ओएसडी है और उसके घरेलू नौकर है उन दोनों को मंत्री आलमगीर आलम के सामने बैठाकर तमाम विषयों को लेकर पूछताछ करेगी। जो कैश कनेक्शन, ये पैसे कहाँ से आए, इतने भारी रकम एक नौकर के घर से कैसे बरामद हुए और ये पैसे के लिंक कहाँ, स्रोत कहाँ, इतने भारी रकम कहाँ से आए। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है तो अब तक उस ट्रांसफर पोस्टिंग में किन किन लोगों का ट्रांसफर हुआ है, इसके अलावे इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से टेंडर मैनेज को लेकर बातें हुई है, टेंडर मैनेज को लेकर किन किन ठेकेदारों को कितने का टेंडर दिया गया है, ये तमाम चीज़ें ईडी को हाथ लगे हैं। क्योंकि कैश कांड में जब ईडी ने जांच पड़ताल की, इसके अलावा संजीव लाल के ऑफिस जो प्रोजेक्ट भवन में जब ईडी दबिश दी थी तो उस समय भी ऐसे कई कागजात हाथ लगे हैं। उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले या फिर टेंडर मैनेज की बात कर लिए, तमाम चीज़ों का जिक्र है। उसमें जिक्र यह भी है कि ऐसे कई आईएएस अधिकारी को लेन देन की जो कमीशन है वो भी जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 में एक इंजीनियर ने आलमगीर आलम को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए थे। तो ऐसे कई बातों के जिक्र है और वो जिक्र के आधार पर जो कागजात मिले हैं उस कागजात के आधार पर ईडी अपने तरीके से पूछताछ कर रही है। हालांकि देखिए कई ऐसे सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दिए थे क्योंकि उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे कई सवाल है, उन सवालों को लेकर आलमगीर आलम चुप्पी साधे हुए हैं। तो जाहिर सी बात आने वाले दिनों में आलमगीर आलम पर कार्रवाई हो सकती है और इस कार्रवाई की जो आंच है ऐसे कई और आईएएस अधिकारियों के ऊपर गिर सकती है। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार जहां एक और पूछताछ जारी, तो वहीं आज ये दूसरा दिन और ईडी लगातार सवाल जवाब का सिलसिला है वो उसको आगे बढ़ा रही है। हालांकि उनकी ओर से जो उनके पीएस हैं, उनके नौकर के घर से जो पैसे की बरामदगी हुई है वहीं पहचान जहांगीर आलम की को पहचानने से जरूर इनकार कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे बरामद हुए हैं उसको लेकर के सफाई जरूर देनी होगी।